क्वेश्चन नंबर 21। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजा बराबर है और डी भुजा बीसी पर कोई बिंदु है। डी कोई बिंदु है बीसी पर, इसका मतलब ये ए हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ए भुजा और ए भुजा दोनों बराबर हैं। डी बीसी पर कोई बिंदु है, सवाल में दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, यहां भी दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, यही सिद्ध करना है। अब आगे बढ़ते हैं। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए डी, इसका मतलब मिलाना पड़ेगा। रचना ए को डी से मिलाया, फिर इसको आगे सॉल्व करने के लिए लंब भी डालने की जरूरत होगी। तथा यही लंब बीसी पर खींचा, लंब भी डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं प्रमाण से। पहले हम कंपेयर करेंगे त्रिभुज ए बी ई और उसके बाद ए ई सी। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए ई सी में, ए बी ई और ए ई सी में ए बी और ए सी तो पहले से बराबर है, दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ है। ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है और ए ई तो देख रहे हैं कि ए बी ई में भी है और ए ई सी में भी है, ए ई दोनों में है, तो ए ई बराबर ए ई, दो भुजा बराबर हो गए। और इसका भी एक कोण 90 डिग्री, इसका भी एक कोण 90 डिग्री। कोण ए ई बी बराबर कोण ए ई सी। अब देख रहे हैं कि समकोण, दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और कर्ण, एक भुजा और एक भुजा, समकोण कर्ण भुजा, सर्वांग समता है। समकोण कर्ण भुजा में समकोण, दो समकोण त्रिभुजों में संगत कर्ण और एक भुजा अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर देंगे। इसीलिए त्रिभुज ए ई बी सर्वांगसम त्रिभुज ए ई सी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम होंगे तो सर्व अंग सम, ये इसके बराबर है, ये भुजा वनिष्ठ है, तो तीसरका भुजा बीई बराबर ईसी, इसीलिए बीई बराबर भी हो जाएगा ईसी, बी बराबर ईसी, बी बराबर ईसी हमने साबित किया। अब साबित करना ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ए बी और ए डी, इसका मतलब है कि ए बी ई त्रिभुज और ए डी ई त्रिभुज में लेके चलना होगा। त्रिभुज ए डी ई में ए डी स्क्वायर, इसमें है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर निकालेंगे
ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर ये हो गया, इसको हमने मान लिया एक। अब त्रिभुज ए डी ई में त्रिभुज ए बी ई, यह था त्रिभुज ए बी ई। ए बी ई त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब निकालेंगे ए डी स्क्वायर। त्रिभुज ए डी ई में ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। चूंकि इसके एलएचएस में ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर लाना था, तो इसीलिए इसमें घटाया गया है, तो इसीलिए वहां भी घटा देंगे। ए बी स्क्वायर में से ए डी स्क्वायर, यानी एक में से दो को घटाने पर, एक में से दो को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहां पर घटाया गया ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। एक ही सवाल को कई तरीके से बनाया जा सकता है, और यह इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा कोई विधि से हम बना देंगे, यानी जिस विधि से हम बना रहे हैं उसी विधि से बनाएंगे तभी सही होगा, दूसरा विधि से भी बनाया जा सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, चूंकि माइनस दोनों के साथ गुणा हो गया, ये चूंकि दोनों में एक प्लस है, माइनस है, कट गया, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड में तो आ गया है, अब इधर लाना है। बी स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब फिगर में देखते हैं बी ई प्लस डी ई, बी ई प्लस डी ई, बी ई प्लस डी ई बी ई प्लस डी ई। अब बी ई बराबर कर दिए हम ई सी के, बी बराबर ई सी, तो इस बी के बदले ई सी लिख दिए, इस बी के बदले लिख दिया ई सी प्लस डी ई, ज्यों का त्यों रहने दिया। और यहाँ बी ई में से डी घटाइए, बी ई में से डी घटाएंगे तो बी डी, लेकिन इसी ये कैसे हो गया, तो चूंकि बी बराबर है इसी के, अभी तो हम लोगों ने साबित किया। या ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर कितना, इसी प्लस डी ई, इसी प्लस डी ई, इसके बदले हम लिख सकते हैं दोनों मिलाकर सी डी, सी डी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, यानी इसी को कह सकते हैं बी डी इंटू सी डी, और यही तो साबित करना था। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21। 22 का पहला में कहता है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें सी कोण अधिक कोण है, यानी एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि कोण सी अधिक कोण है, तो सी को अधिक कोण कर दिए। उसके बाद कहता है कि बी डी ए सी के बढ़ाए हुए भाग पर, ये अगर ए सी मान लिए तो ए सी के बढ़ाए हुए भाग पर बी डी लंब है। ये हो गया फिगर, यानी त्रिभुज ए बी सी में पहले से दिया हुआ है कोण सी बराबर है अधिक कोण,
और हम ये पहले से दिया हुआ है कि लंब बी डी AC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस 2CA CD, ये सिद्ध करना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रमाण से। ABD त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABD में, ABD एक समकोण त्रिभुज है, ABD एक समकोण त्रिभुज है। तो उस समकोण त्रिभुज में हम कह सकते हैं AB स्क्वायर बराबर, चूंकि AB स्क्वायर लाना है तो AB स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AD स्क्वायर कह सकते हैं बराबर। अब यहाँ से BD के बदले हम कह सकते हैं BD स्क्वायर त्रिभुज BDC में BD स्क्वायर बराबर कह सकते हैं BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस AD के बदले हम कह सकते हैं AC प्लस CD, AC प्लस CD का स्क्वायर। इसके बदले ये हो गया और इसके लिए ये कर दिया गया, या AB स्क्वायर बराबर, अब BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर जो कहते हो, BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, यहाँ से प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस 2AC CD प्लस CD का स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस कट गया, लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AC इंटू CD। सिद्ध क्या करना था? AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AC CD, यही तो सिद्ध करना था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, केवल फिगर पर बनाएंगे, आप लोग इसको कर लेंगे। सेम हूबहू वही है, केवल नाम ABC इधर उधर कर दिया है। त्रिभुज ABC में आपकी बार कह रहा है कि कोण A अधिक कोण है। पहले C था तब A कर देना है, A अधिक कोण है, और CD BA के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है। तो सिद्ध करना है कि BC स्क्वायर यानी सब कुछ वैसा ही। अब की बार केवल अंतर है कि A को अधिक कोण कह दिया, पहले था C, अब A का अधिक कोण है, CD लंब है। और जैसे जैसे इसमें आगे बढ़े हैं सेम प्रोसेस अपना करके आप इसमें बढ़ सकते हैं। तो 22 का 2 आप खुद से बनाएंगे, फिगर हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 23 पर है, यदि त्रिभुज ABC में C कोण न्यून कोण हो, C कोण न्यून कोण हो और BD CA अथवा CA पर, अच्छा CA के बढ़ाए हुए भाग पर, तो इसमें CA पर ही हो जाएगा, C अथवा CA के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो BD CA अथवा ABC एक त्रिभुज है जिसमें C न्यून कोण हो गया, उसके बाद BD CA अथवा CA के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो, ऐसे फिगर बनेगा। सिद्ध क्या करना है, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज ABC में क्या क्या है, पहले से दे दिया है कोण C बराबर है न्यून कोण है, और BD CA पर लंब है, BD लंब हो गया
CA। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर माइनस 2CA CD, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रमाण। जो साबित करना है उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। साबित क्या करना है? AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर ही आगे लेके चलते हैं। और AB आएगा किस में? त्रिभुज ABD में। तो समकोण त्रिभुज ABD में आगे बढ़ते हैं। ABD में AB स्क्वायर बराबर, हम कह सकते हैं AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। और BD के बदले समकोण त्रिभुज BCD में BD स्क्वायर कह सकते हैं BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। और DA के बदले हम लिख सकते हैं AC माइनस CD, AC माइनस CD का स्क्वायर। इसके बदले ये हो गया और इसके बदले ये, या AB स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर के सूत्र में से आएंगे AC स्क्वायर माइनस 2AC CD प्लस CD का स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2 प्लस B स्क्वायर के सूत्र में सजा दिया। AB स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर जितना माइनस उतना प्लस कट गया, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AC CD। यही तो सिद्ध करना था। सेम इसी तरीके से यह था 23 का पहला, 23 का दूसरा सेम इसी तरीके से है। फिगर में केवल थोड़ा सा बदलाव है नाम में। इसमें कहा था C न्यून कोण है, अब कह रहा है A न्यून कोण है। सेम फिगर पर ये दूसरा पर A न्यून कोण है और CD AB के बढ़ाए हुए भाग पर, AB या चाहे AB के बढ़ाए हुए भाग पर CD लंब है। तो सिद्ध करना है BC स्क्वायर। इसमें था AB स्क्वायर, इसमें BC स्क्वायर। सेम प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर है ABC त्रिभुज है जिसमें D भुजा CA का मध्य बिंदु है। एक त्रिभुज है CA का मध्य बिंदु है D। त्रिभुज ABC में D AC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब हो गया CD बराबर DA। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2BD स्क्वायर और प्लस हाफ CA स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। रचना B को D से मिलाया, B को D से मिलाया, B से BE लंब AC खींचा, लंब भी खींच दिया। अब इसके बाद बनाएंगे प्रमाण से। प्रमाण
प्रमाण पे है पहले त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अगर कोई त्रिभुज है और ये अगर अधिक कोण होगा और इसके बढ़ाए भुजा पर अगर लंब हो तब कौन सा फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज एबीडी में डी कोण अधिक कोण है, कोण डी अधिक कोण है, तो अधिक कोण जब होता है तो कौन से फॉर्मूला होता है, इसको लिखा जाएगा। इसीलिए ए बी स्क्वायर बराबर, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी ई डी। क्वेश्चन नंबर 22 में तो यही सब साबित किया गया, तो यह फॉर्मूला डायरेक्ट रख दिया गया। त्रिभुज ए बी डी पर कहा गया, जब ए बी डी कहा गया तो ए जो लंब है इसके बढ़ाए हुए भाग पर लंब मान करके रख दिया गया, इसको मान लिए 1। अब त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में कोण डी, त्रिभुज बी सी डी में डी न्यून कोण है, तो उसके सामने वाली जो भुजा है बी सी, उसका बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2 सी डी ई डी, ये हो गया दूसरा का। यानी कहेंगे कि इस सवाल पर क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में जो हमने साबित किया वही वाला फार्मूला रख देना है दोनों में। एक बार इसमें एक अधिक कोण लिए, इसमें एक न्यून कोण लेकर के आगे बढ़े। अब 1 और 2 को जोड़ने पर बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर आ गया है, तो दोनों को जोड़ने पर लिखेंगे 1 जोड़ 2 करने पर, यानी 1 को 2 से जोड़ने पर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अब बी सी स्क्वायर के बदले बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2 सी डी डी ई प्लस ए बी के बदले ए बी स्क्वायर के बदले बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी ई डी बराबर, अब बी डी स्क्वायर दोनों में है, जोड़ दिए 2 बी डी स्क्वायर प्लस, अब आगे बढ़ते हैं सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर जोड़ दिए 2 बी डी स्क्वायर, और यहाँ पर सी डी है, यहाँ ए डी है, सी डी और ए डी दोनों बराबर हैं, तो इस सी डी के बदले हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस, यहाँ भी 2 सी डी के बदले हम लिख सकते हैं ए डी और डी ई प्लस ए डी ही रहने दिए प्लस 2 ए डी ई डी, यहाँ भी जो कहते रहने दिए 2 ए डी डी ई, ये जितना प्लस उतना माइनस कट गया, बचा कितना 2 बी डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी स्क्वायर। अब लाना क्या था, 2 बी डी स्क्वायर तो आ गया है, 2 बी डी स्क्वायर और 2 ए डी स्क्वायर है, ए सी लाना है, ए डी ए सी का आधा है, तो हम लिख सकते हैं 2 ए सी बाई 2, यानी ए सी का आधा का स्क्वायर, 2 का 2 रह गया, ए डी के बाद ए सी का बटा 2 का वर्ग, 2 बी डी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 2 बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 2, ए सी स्क्वायर बाई
टू, यही तो साबित करना था। सिद्ध हुआ। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा में है, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा AB का, तो यहाँ पर AB करेंगे और उसमें तब D लिखा जाएगा। यानी फिगर सब कुछ जैसा है, केवल नाम बदल देना है, AC के जगह पे AB अब कर देना है। तो वह भी आप सेम इसी प्रकार ट्राई करेंगे। 24 का दूसरा खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 25 पर दिया गया है कि कोई भी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं। कोई भी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD में विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं। विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर समकोण पर काटते हैं। यह इतना सवाल पर ही दे दिया है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। AB स्क्वायर CD स्क्वायर, AB स्क्वायर और CD स्क्वायर आमने सामने भुजाओं का वर्ग, इन दोनों का आमने सामने भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। यही साबित करना है। आगे बढ़ते हैं प्रमाण से। प्रमाण में चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, तो इस प्रकार 4 समकोण त्रिभुज बन जा रहे हैं। AOB, BOC, COD और DOA, 4 समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज AOB में हम कह सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। एक AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। वैसे ही अब BOC में इसी प्रकार समकोण त्रिभुज BOC में होगा क्या, तो BC स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। अब त्रिभुज COD में CD स्क्वायर बराबर CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज AOD इसमें भी सेम उसी प्रकार AD स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। 1 2 3 4। अब जो सिद्ध करना है उसके अनुसार चलते हैं। सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर यानी 1 और 3। 1 और 3 के संगत पक्षों को जोड़ने पर देखते हैं क्या होता है। AB स्क्वायर और इसका संगत पक्ष हो गया CD स्क्वायर। लेफ्ट हैंड तो आ गया, अब इधर लाना है। अब दोनों के मान रख दे। AB स्क्वायर के बदले AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AB स्क्वायर के बदले AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। और इसमें CO स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। अब AO स्क्वायर हमको लाना क्या है, BC और DA। तो BC स्क्वायर में है क्या, BC स्क्वायर में BO प्लस CO यानी BO CO, ये दोनों एक साथ लेते हैं।
BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर एक साथ कर दिए, और उसके बाद AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ। अब ये दोनों को एक साथ BO स्क्वायर और CO स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, और इसी तरीके से इधर हो गया AD स्क्वायर, और यहीं तो लाना था। सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, ABCD एक समचतुर्भुज है। 26 में कहता है कि एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। जिसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यह होता ही है। अगर ABCD एक समचतुर्भुज है तो अपने आप विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि चारों भुजाओं का वर्गों का योग बराबर होता है विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। यही साबित करना है। प्रमाण से आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो AB स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज AOB में AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। फिर दूसर का समकोण त्रिभुज BOC में BC स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। सेम इसी प्रकार समकोण त्रिभुज COD में CD स्क्वायर बराबर CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। फिर समकोण त्रिभुज AOD में AD स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। यह हो गया। अब इसके बाद हमको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आगे चलना है। 1 2 3 4 करने पर यानी चारों को जोड़ते हैं तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर उनके मान रखेंगे। AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, उसका OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर और OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं AO और AO, OA चाहे AO चाहे OA, एक एक मिलके 2 हो गया। 2 OA स्क्वायर प्लस OB वाला भी वैसे ही 2 OB स्क्वायर, 2 OC स्क्वायर, 2 OD स्क्वायर बराबर। अब हमको लाना है AC स्क्वायर, तो AC है AO और OC, तो AO और OC के एक साथ लेंगे, OA और OC को 2 कॉमन ले लिए तो हो गया OA स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन लिए तो OC स्क्वायर
इन दोनों में कॉमन लिए तो 2OB स्क्वायर और प्लस OD स्क्वायर 2। अब OA के बदले हम लिख सकते हैं AC का आधा। AC का आधा है इसका वर्ग। OC के बदले भी लिख सकते हैं AC का आधा का वर्ग प्लस 2। सेम वैसे ही OB के बदले लिख सकते हैं BD का आधा का वर्ग प्लस ये भी सेम BD का आधा का वर्ग 2। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर बटे 4 और AC स्क्वायर बटे 4। BD स्क्वायर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2AC स्क्वायर बटे 4 2BD स्क्वायर का बटा 4। ये 2 दूनी 4 ये कट गया AC स्क्वायर ये भी कट गया प्लस BD स्क्वायर AC स्क्वायर BD स्क्वायर। और यही तो साबित करना था कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है इसके। यही साबित करना था, सिद्ध हुआ।